Good morning students. Today we will start exercise 3.4 of chapter 3rd understanding quadrilaterals. So हमारा exercise 3.4 का first question है state whether true or false. हमें कुछ statement given है उन्हें हमें पढ़ के बताना है कि कौन सा statement true है then कौन सा statement false है. So हमारा first statement है all rectangles are square कि सारे के सारे rectangles square होते हैं. So it is false. Why? क्योंकि स्क्वायर से रेक्टेंगल्स हो सकते हैं पर रेक्टेंगल स्क्वायर्स नहीं हो सकते. नाउ द सेकंड स्टेटमेंट इज ऑल रोम्बसेस आर पैरेललोग्राम कि सारे के सारे जो रोम्बस होते हैं क्या होते हैं पैरेललोग्राम होते हैं. तो यस इट इज ट्रू. तो आंसर क्या आएगा ट्रू. नाउ द थर्ड इज ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बसेस एंड आल्सो रेक्टेंगल कि सारे के सारे स्क्वायर रोम्बस भी होते हैं और रेक्टेंगल भी होते हैं. तो अगेन इट इज ट्रू कि यस सारे स्क्वायर्स रोम्बस भी हो सकते हैं और रेक्टेंगल भी हो सकते हैं. Now the fourth statement is that is D. All squares are not parallelogram. कि सारे के सारे स्क्वायर पैरेललोग्राम नहीं होते. तो ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है. बिकॉज ऑल स्क्वायर्स क्या होते हैं पैरेललोग्राम हो सकते हैं एज देयर अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड देयर अपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल. सो दे आर पैरेललोग्राम. सो डी स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया? फॉल्स. नाउ द ई स्टेटमेंट इज ऑल काइट्स आर रोम्बसेस कि सारी की सारी काइट क्या होती है? रोम्बस होती है. तो अगेन इट इज फॉल्स क्योंकि जरूरी नहीं काइट की जो एक साइड की लेंथ है वो सेम हो. बिकॉज लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ काइट्स आर नॉट ऑफ द सेम लेंथ. जो इसकी लेंथ होती है साइड्स की वो सेम नहीं होती एज अ रोम्बस. तो अगेन दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. नाउ द फिफ्थ एफ स्टेटमेंट दैट इज ऑल रोम्बसेस आर काइट्स कि सारे के सारे रोम्बस काइट्स हो सकते हैं. यस रोम्बस काइट्स हो सकते हैं पर काइट रोम्बस नहीं हो सकती. नाउ द जी स्टेटमेंट इज ऑल पैरेललोग्राम आर ट्रेपेजियम कि सारे के सारे पैरेललोग्राम ट्रेपेजियम होते हैं. तो यस हो सकते हैं. हमने ट्रेपेजियम की कंडीशन पढ़ी कि ट्रेपेजियम इज अ क्वाड्रिलेटरल पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स. तो पैरेललोग्राम में भी पैरेलल साइड्स होती है. तो यस ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपेजियम हो सकते हैं. तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. नाउ द एफ स्टेटमेंट इज ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपेजियम कि सारे के सारे स्क्वायर्स ट्रेपेजियम हो सकते हैं. तो यस अगेन इट इज ट्रू. Now let's come to the next question. That is question number 2. Identify all the quadrilaterals that have. ठीक है हमें उन quadrilateral को आइडेंटिफाई करना है जिसमें ये गिवन है. फर्स्ट ए में क्या गिवन है? 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ जिसमें चारों साइड्स जो होती है वो इक्वल लेंथ की होती है. वो कौन से quadrilateral होते हैं? रोम्बस एंड स्क्वायर. रोम्बस एंड स्क्वायर में ईच साइड जो होती है वो इक्वल लेंथ की होती है. तो रोम्बस एंड स्क्वायर हैव ऑल द 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ. Now the B is 4 right angles कि जिसमें 4 राइट एंगल्स हो. ठीक है 4 राइट एंगल किस में बनते हैं? एक तो स्क्वायर में और दूसरा रेक्टेंगल में. सो स्क्वायर एंड रेक्टेंगल हैव 4 राइट एंगल्स. स्क्वायर एंड द सेकंड इज रेक्टेंगल. इसमें ये चारों के चार हमारे एंगल होंगे कितने डिग्री के होते हैं? 90 डिग्री के. Now the third question is explain how a square is. First है a quadrilateral. ठीक स्क्वायर quadrilateral क्यों है ये हमें एक्सप्लेन करना है. So square is a quadrilateral because it has 4 sides. हम पढ़ के आ चुके हैं quadrilateral की क्या प्रॉपर्टीज होती है. It has 4 sides. quadrilateral पॉलीगन है जिसकी 4 sides होती है. quadrilateral ही टाइप है स्क्वायर. तो स्क्वायर के अगेन हमारी 4 साइड होती है. तो 4 साइड फिगर सारे कौन से होते हैं? quadrilateral. Now the second is a parallelogram. कि स्क्वायर एक पैरेललोग्राम कैसे हमें बताना है. सो इट्स अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. उसकी जो अपोजिट साइड्स होती है वो क्या होती है? पैरेलल होती है और जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं. दैट्स व्हाई अ स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम. एक स्क्वायर एक पैरेललोग्राम है. नाउ द सी इज अ रोम्बस कि स्क्वायर एक रोम्बस कैसे है? बिकॉज ऑल 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ एंड डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर. उसकी दोनों 4 साइड्स होती है वो इक्वल लेंथ की होती है और जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे होते हैं. सो दैट्स व्हाई अ स्क्वायर इज अ रोम्बस. नाउ डी हमें गिवन है कि अ रेक्टेंगल कि एक स्क्वायर रेक्टेंगल कैसे हो सकता है? बिकॉज ईच इंटीरियर एंगल ऑफ द स्क्वायर इज 90 डिग्री. जिस तरह से रेक्टेंगल में हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है उसी तरह से स्क्वायर में भी हर एंगल 90 डिग्री के होते हैं. तो दैट्स व्हाई अ स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल. Now question 4 है हमारा. Name the quadrilaterals whose diagonals bisect each other. हमें उन quadrilateral के नाम लिखने whose diagonals फर्स्ट है bisect each other
जो एक दूसरे को काटती हैं, कौन कौन से कोऑर्डिनेटर्स हैं? रोम्बस, पैरेललोग्राम, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल्स whose diagonals bisect each other. Now the second is are perpendicular bisector of each other. जो perpendicular bisector हो each other के वो कौन से कोऑर्डिनेटर हैं? रोम्बस एंड स्क्वायर. एंड द थर्ड इज कि वो कोऑर्डिनेटर whose diagonals are equal, जिसकी डायगोनल्स इक्वल होती हैं, वो कौन से कोऑर्डिनेटर हैं? रेक्टेंगल एंड स्क्वायर. Now question 5th, explain why a rectangle is a convex quadrilateral. कि एक रेक्टेंगल कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्यों होता है? सो इट्स आंसर इज रेक्टेंगल इज अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल. कि रेक्टेंगल इज अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल बिकॉज बोथ ऑफ इट्स डायगोनल, जो उसकी दोनों डायगोनल्स होती हैं वो क्या होती है? लाई इनसाइड द रेक्टेंगल्स, वो अंदर होती है रेक्टेंगल्स के. सो दैट्स व्हाई रेक्टेंगल इज अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल. Now let's come to the last portion of this exercise, that is question number 6th. ABC is a right angle triangle. A, B और C हमारे को एक right angle triangle दे रखा है और O का क्या दे रखा है? मिड पॉइंट दे रखा है. So O is the midpoint of the sides of opposite to the right angle. ठीक है, O क्या है? मिड पॉइंट है उन साइड्स का जो अपोजिट है राइट एंगल के. So now explain why O is इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए, बी एंड सी. कि किस तरह से एक्सप्लेन करना है क्यों कि ओ जो हमारा है वो इक्विडिस्टेंस है ए, बी और सी से. सो हमें इस फिगर में एक एडिशनल लाइन में ड्रॉ करके दी गई है. ठीक है, वो एडिशनल लाइन कौन से दे रखी है? ए से बी और डी से सी. सो ए डी एंड डी सी आर ड्रॉन सो दैट, ये ड्रॉ क्यों करी गई है? ताकि ए डी जो है वो पैरेलल हो जाए डी सी के और ए बी जो है वो पैरेलल हो जाए डी सी के. सो हियर ए डी जो है वो पैरेलल है किसके? डी सी के, उस वाली लाइन के. और दूसरी ए डी जो है, ए डी जो पैरेलल, ए बी जो पैरेलल है, ए बी पैरेलल है सामने वाली लाइन के, दैट इज सी डी के. तो पैरेलल है तो हम कह सकते हैं कि ए बी जो है, जो ए बी है वो इक्वल है बी सी के. उसी तरह से जो ए बी है वो किसके इक्वल हो गई? डी सी के. जो पैरेलल है वो इक्वल हो गई. सो देयरफॉर ए बी सी डी क्या है? इज अ रेक्टेंगल. ABCD rectangle हो गया, as opposite sides are equal and parallel to each other and all the interior angles are 90 degree. Rectangle की क्या प्रॉपर्टी है कि opposite sides equal होती है, parallel होती है एक दूसरे के, और जो अंदर जो एंगल बन रहा होता है वो 90 का बन रहा होता है. तो सब जगह 90 एंगल बन रहा है, opposite sides equal हो गई और दो लाइन जो थी वो parallel हो गई. So here ABCD is a rectangle and in a rectangle diagonals of equal length and also bisect each other. और रेक्टेंगल में क्या होता है कि जो डायगोनल्स होती है वो इक्वल लेंथ की होती है, राइट, और जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को कट कर देते हैं. इस फिगर में कट कर रहे हैं, तो हम क्या कह सकते हैं? जब सारी जो डायगोनल्स है वो इक्वल लेंथ की है तो हम कह सकते हैं ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी इज इक्वल्स टू ओ सी एंड देन ओ डी. तो जिसमें ओ जो है वो इक्विडिस्टेंस हो गया किन से? ए बी सी से. सो हैंस हम क्या कह सकते हैं कि ए बी सी डी इज अ राइट एंगल triangle and O is the midpoint of the side opposite to the right angles. Here O is the equidistance from A, B and C. So यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 6 खत्म होता है और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 3 भी खत्म होती है. नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे.